अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस और लोग ऐसे हैं जो प्लास्टिक बोतल्स के ख़िलाफ़ है। वो चाहते हैं कि प्लास्टिक बोतल्स में जो पानी आता है, जो सॉफ़्ट ड्रिंक्स आते हैं, शैम्पूस वगैरह आते हैं, उनको मुकम्मल बैन करना चाहिए। वो कहते हैं कि इससे एनवायरनमेंट में मौजूद बहुत सारे जो जानवर हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है, उनके मरने का सबब बन सकता है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस और लोग हैं वो प्लास्टिक को बैन क्यों करना चाहते हैं? प्लास्टिक बोतल्स और प्लास्टिक के जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उनको बैन क्यों करना चाहते हैं? इसकी वजह क्या है? अगर वो बैन करेंगे तो इसका रिप्लेसमेंट क्या होना चाहिए? तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्लास्टिक की हिस्ट्री क्या है, ये नुकसानदेह क्यों है और इसकी रिप्लेसमेंट क्या है। Plastic garbage. In this state, none of this is recyclable. Have efforts to solve the plastics problem made it worse? Do you think the industry used recycling to sell more plastic? Absolutely. Frontline and NPR investigate the battle over plastics. तो प्लास्टिक की हिस्ट्री स्टार्ट होती है 1947 से, जब एक केमिस्ट नेथानियल वेथ ने सबसे पहले PET बोतल्स बनाए थे। ये बोतल्स पॉलीइथाइलीन टेराफ्थलेट से बना हुआ था। इन बोतल्स को इसलिए पसंद किया गया क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये ड्यूरेबल होता है, लंबे अरसे तक चलता है और ये बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं। लेकिन इसकी मुकम्मल जो प्रोडक्शन, कमर्शियली जो प्रोडक्शन है वो 1960 से पहले स्टार्ट नहीं हुई। 1960 के बाद ही बाकायदा कमर्शियली इसको इस्तेमाल किया गया। 1963 से पहले सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी जो कंपनी है कोका कोला, वो अपने ड्रिंक्स को या तो शीशे के बोतल में रखते थे या एल्युमिनियम के कैंस में रखते थे। 1963 के बाद कोका कोला ने भी अपने ड्रिंक्स को प्लास्टिक बोतल्स में फ़रोख्त करना शुरू किया। उनके जो बोतल्स थे वो हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलीन से बना हुआ होता था। ये बोतल्स बहुत ज़्यादा हल्के थे, बहुत सस्ते थे, लंबे अरसे तक चलते थे और ये इतनी आसानी से टूटते नहीं थे। तो इसलिए लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद करना शुरू किया। 1970 के बाद दूसरे कंपनीज़ और दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने भी प्लास्टिक बोतल का इस्तेमाल करना शुरू किया। जूस, पानी, शैम्पू वगैरह भी प्लास्टिक बोतल्स में आना शुरू हो गए और 21वीं सदी में प्लास्टिक बोतल्स की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। अगर हम आज के दौर की बात करें तो इस वक्त हर साल पूरी दुनिया में 500 बिलियन बोतल्स तैयार होते हैं प्लास्टिक के और हर एक मिनट में तकरीबन 1 मिलियन प्लास्टिक बोतल के सॉफ्ट ड्रिंक्स फ़रोख्त होते हैं। इन 500 बिलियन में से सिर्फ 45 बिलियन, जो कि बनता है सिर्फ 9%, वो रिसाइकल होते हैं और बाकी जितने भी हैं वो आमतौर पर लैंड पे या ओशन में, पानी में ऐसे ही फेंक दिया जाता है। अब जब चीज़ों को आप लैंड में या पानी में फेंकते हैं तो ज़्यादातर चीज़ें डीकम्पोज होती है। अब डीकम्पोज क्या होता है? मिसाल के तौर पर आप कोई फ्रूट खाते हैं तो उसके आप ज़मीन पर फेंक देते हैं, तो ज़मीन के अंदर वो चला जाता है और वो गलने सड़ने लगता है। जब वो गलता है, सड़ता है, तो उनमें से ऐसे मटेरियल्स निकलते हैं जो ज़मीन के अंदर जो पौधे होते हैं या दूसरे जानवर होते हैं उनका खुराक बनता है। तो इस प्रोसेस को डीकम्पोजिशन या डीकम्पोज होना कहते हैं। लेकिन प्लास्टिक के बोतल के साथ एक मसला है। जितने प्लास्टिक्स डीकम्पोज होते हैं उनके लिए काफ़ी अरसा लगता है। एवरेज जो टाइम होता है प्लास्टिक को डीकम्पोज होने के लिए वो 450 साल है और बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक हैं जो डीकम्पोज होने के लिए 1000 साल तक भी लगाते हैं। लेकिन एक और डेंजरस बात यह है कि इन प्लास्टिक बोतल्स में 90% ऐसे हैं जो कभी भी डीकम्पोज नहीं होते हैं। एक बार जब वो हमारे एनवायरनमेंट में शामिल हो जाता है तो वो हमेशा के लिए रहता है और हमेशा इससे नुकसान पहुंचता रहता है। प्लास्टिक बोतल से पोल्यूशन के अलावा बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो इन बहुत सारे प्रॉब्लम्स में से मैं आज जिक्र करने जा रहा हूँ सिर्फ 6 प्रॉब्लम्स का। तो पहली जो प्रॉब्लम है वो है नेचुरल रिसोर्सेज का ज़िया, वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। 500 प्लास्टिक बोतल्स बनाने के लिए तकरीबन 3 मिलियन गैलन्स ऑफ ऑयल का इस्तेमाल होता है और 36 बिलियन पानी का भी इस्तेमाल होता है। तो बोतल बनाने के लिए हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं और इन रिसोर्सेज का ज़िया हो रहा है, ये रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। प्लास्टिक बोतल से जो दूसरा प्रॉब्लम होता है वो है एनर्जी कंजम्पशन। बोतल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये जो बोतल्स है ये पेट्रोलियम से बनता है और पेट्रोलियम से प्लास्टिक बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है और हीट के लिए बहुत ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। तो प्लास्टिक बोतल से एनर्जी की कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा हो रही है।
तीसरा और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है पोल्यूशन यानी आलूदगी का। तो प्लास्टिक बोतल से बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन निकलती है। जैसा कि पहले कहा था कि जो प्लास्टिक बोतल है उसमें 91% रिसाइकल नहीं होता, और जो बोतल रिसाइकल नहीं होता वो हम अपने आसपास लैंड पे, ओशन पे, रिवर्स पे फेंक देते हैं। अब जिस जगह पर आप फेंकते हैं वो बोतल सिर्फ उसी जगह पर नहीं रहते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के बोतल्स हल्के होते हैं, उसको पानी और विंड के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होता है। तो जिस जगह पर आप रहते हैं उस जगह पर पोल्यूशन होती है, साथ में उस जगह से जो पोल्यूशन है वो पानी और विंड के ज़रिए बहुत सारे दूसरे जगहों पर भी फैल जाता है। जब ये जंगल में जाता है तो वहाँ का इकोसिस्टम ख़राब हो जाता है। जब ये समंदर में जाता है तो एक्वेटिक इको लाइफ जो होती है वो भी ख़राब होती है। अभी जो प्लास्टिक के बोतल्स और दूसरे जो प्लास्टिक के मटेरियल्स है वो सबसे ज़्यादा ओशंस में है। एक अंदाजे के मुताबिक ओशन में जो प्लास्टिक है उसका वेट मछलियों के वेट से भी ज़्यादा हो गया है। यानी अगर आप ओवरऑल सारे मछलियों का या एक्वेटिक लाइफ का वेट करेंगे तो उसका वेट कम है, और ओशन में जो मौजूद प्लास्टिक है, प्लास्टिक बोतल्स और दूसरे मटेरियल है, उसका वेट ज़्यादा है। यानी इतना ज़्यादा पोल्यूशन फैला हुआ है प्लास्टिक की वजह से ओशंस में। और ज़्यादातर केस में ये जो प्लास्टिक है ये मछलियों के जिस्म के अंदर भी चला जाता है, खुराक के साथ उसके जिस्म के अंदर चले जाते हैं। और जब हम मछलियाँ खाते हैं तो वो प्लास्टिक मछली के ज़रिए हमारे जिस्म के अंदर भी चला जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम हर वक्त प्लास्टिक खा रहे होते हैं, प्लास्टिक पी रहे होते हैं, और प्लास्टिक सांस के ज़रिए भी हमारे जिस्म के अंदर जा रही होती है। तो प्लास्टिक बोतल का सबसे बड़ा जो मसला है वो है पोल्यूशन का। प्लास्टिक बोतल से हेल्थ के भी इश्यूज़ होते हैं। कहा जाता है कि इस वक्त 100% पॉपुलेशन जो है उसके जिस्म के अंदर प्लास्टिक की कोई ना कोई मिक़दार मौजूद है। यहाँ तक कि अभी जो बच्चे पैदा भी नहीं हुए, जो माँ के पेट में हैं, उनके जिस्म के अंदर भी अभी प्लास्टिक शामिल हो गया है। इन प्लास्टिक से ऐसे मटेरियल, ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो हमारे जिस्म के लिए नुकसान हो सकता है, हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं। प्लास्टिक के अंदर सबसे जो ख़तरनाक मटेरियल है इसको बिस्फेनोल ए का नाम दिया जाता है। इसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, जिसमें आता है कैंसर, रिप्रोडक्टिव इश्यूज़, लीवर इश्यूज़ और किडनी इश्यूज़। प्लास्टिक की वजह से बहुत ज़्यादा अमवात भी हो रही हैं। अब ये जो अमवात है ये इंसानों में भी हो रही है, जानवरों में भी हो रही है, ज़मीन पर रहने वाले जानवरों के अंदर भी हो रही है, और मछलियों के अंदर भी हो रही है। सबसे ज़्यादा जो इसका नुकसान हो रहा है वो एक्वेटिक लाइफ, मैरीन लाइफ पर हो रही है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो पानी के अंदर ईज़िली एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। मछलियाँ इस प्लास्टिक को खाते हैं और वो उनके जिस्म के अंदर चला जाता है। अब प्लास्टिक के साथ मसला ये होता है कि ये डिकम्पोज नहीं होता, यानी जिस्म के अंदर जब वो चला जाता है तो वो हज़म नहीं होता, तो वो जिस्म के अंदर, मैदे के अंदर हमेशा के लिए रहता है और नुकसान पहुंचाता रहता है। एक रिसर्च के मुताबिक पानी के अंदर जो मछलियां हैं उनमें कम से कम 700 स्पीशीज़ ऐसे हैं जिनके जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ मिक़दार में प्लास्टिक मौजूद है। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्लास्टिक मौजूद है वो कछुए के जिस्म के अंदर है। कहा जाता है अभी जो कछुओं की पॉपुलेशन है उसमें 100% जो पॉपुलेशन है उनके जिस्म में प्लास्टिक मौजूद है। वेल्स की 59% जो आबादी है उनके जिस्म में प्लास्टिक मौजूद है, और सील जो है उनके 36% पॉपुलेशन के जिस्म के अंदर किसी न किसी मिक़दार में प्लास्टिक मौजूद है। अगर हम परिंदों की बात करें तो समंदरी इलाकों में जो परिंदे पाए जाते हैं उनको सी बर्ड्स कहा जाता है, और 90% सी बर्ड जो है उनके जिस्म में भी अब प्लास्टिक इंटर हो चुका है। हर साल प्लास्टिक की वजह से तकरीबन 100 मिलियन मैरीन लाइफ की मौत होती है, और हर साल 1 मिलियन सी बर्ड्स भी प्लास्टिक की वजह से मरते हैं। और इंसानों में प्लास्टिक की वजह से जो बीमारियां होती हैं उससे हर साल 4 लाख से 10 लाख लोग मौत का शिकार हो जाते हैं। ये जो प्लास्टिक है इसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, लेकिन रिसाइकलिंग के पीछे भी एक डार्क रियलिटी है। हर साल दुनिया में जो बोतल्स प्रोड्यूस होते हैं उसका 91% जो है वो रिसाइकिल बिल्कुल भी नहीं होता।
अब रिसाइकल ना होने की एक बड़ी वजह जो है वो इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इसको साफ़ करने के लिए, इसको दोबारा पिघलाने के लिए और पिघलाने के बाद चीज़ें बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ होते हैं। इसके अलावा इसको रिसाइकल करने के बाद बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारे ऐसे गैसेस प्रोड्यूस होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह है। रिसाइकलिंग के दौरान ग्रीन हाउसेस गैसेस भी प्रोड्यूस होते हैं जो हमारे क्लाइमेट के लिए नुकसानदेह होता है। और जब कोई बोतल आप रिसाइकल करते हैं तो उसको रिसाइकल करने के बाद आप दोबारा बोतल नहीं बना सकते हैं, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी गिर जाती है और उसको आप किसी दूसरे मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं और इस बोतल को आप सिर्फ एक बार रिसाइकल कर सकते हैं। जो आप दूसरी मरतबा मटेरियल बनाते हैं उसको दोबारा रिसाइकल नहीं किया जा सकता। तो ये 6 प्रॉब्लम्स हैं जो प्लास्टिक बोतल की वजह से हमें दरपेश है। अब इनका हल क्या है? तो सबसे पहला और सबसे अहम जो स्टेप हम ले सकते हैं वो इसका इस्तेमाल कम करें। प्लास्टिक का इस्तेमाल आप उसी वक्त करें जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो। अपने आसपास जो लोग हैं, अपने मोहल्ले में, अपने सोसाइटी में, अपने घर में, अपने ऑफिस में जो लोग हैं उनको इनकरेज करें कि बोतल का इस्तेमाल कम से कम करें, प्लास्टिक बोतल का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि इनसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। और सॉफ्ट ड्रिंक जो कंपनीज़ होते हैं उनको भी प्लास्टिक बोतल की जो प्रोडक्शन है उसको कम से कम करना चाहिए। दूसरा स्टेप जो है वो प्लास्टिक जो 90% प्लास्टिक रिसाइकल नहीं होता है उसकी मिकदार को थोड़ा सा बढ़ाएं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक रिसाइकल करें। इसके लिए गवर्नमेंट भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे कंपनीज़ को सपोर्ट करें, ऐसे कंपनीज़ बनाएं, ऐसे फैक्ट्रीज़ बनाएं जहाँ पर प्लास्टिक को रिसाइकल किया जाता हो, रिसाइकल किया जा सकता हो। और लोगों को भी चाहिए कि इन प्लास्टिक को बाहर डायरेक्ट फेंकने के बजाय रिसाइकल कंपनीज़ को दे दें और ऐसे डस्टबिन और ऐसी जगहों पर डालें जहां पर ये लिखा हुआ हो कि इसमें वही चीज़ें फेंकें जिनको आप रिसाइकल कर सकते हैं। तीसरा स्टेप है प्लास्टिक बोतल को रिप्लेस करें दूसरे मटेरियल्स हैं जो कि इतने ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होता है। मिसाल के तौर पर पीने वाले पानी के लिए आप प्लास्टिक बोतल को चेंज कर सकते हैं स्टील बोतल से, क्योंकि जो स्टील के बोतल्स होते हैं वो इतना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होता है, उसको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपोजिटेबल मटेरियल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लांट बेस्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो डिकम्पोज होता है, और दूसरे सिमिलर मटेरियल्स होते हैं जो एक तो रिसाइकल भी हो सकते हैं या डिकम्पोज होते हैं, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं प्लास्टिक की जगह पर। इसके बाद हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा मसला जो है वो रिसर्च की कमी का मसला है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा खर्चे करें। इन रिसर्च से हमें ये पता चलेगा कि कौन सा प्लास्टिक नुकसानदेह है, इनको कैसे रिप्लेस किया जा सकता है, रिसाइकलिंग की टेक्नोलॉजीज़ को कैसे इम्प्रूव करना है, उसके लिए रिसर्च होना चाहिए। पैकिंग के लिए और सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए प्लास्टिक के जगह पर दूसरे कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, इस हवाले से रिसर्च कर सकते हैं। और रिसर्च करने के लिए सबसे बेहतरीन जो जगह है वो यूनिवर्सिटीज़ है। यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप रिसर्च करने के लिए कहें, उनको आप सपोर्ट करें, तो उन रिसर्च से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हल हो सकते हैं। और आखिर में इसका एक और हल है पॉलिसीज़। गवर्नमेंट को ऐसे पॉलिसीज़ बनाने चाहिए, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए जिसकी मदद से आप प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम कर सकते हैं। प्लास्टिक की जगह पर जो दूसरे मटेरियल्स हैं उनके इस्तेमाल को सपोर्ट करें, प्लास्टिक बोतल्स के ऊपर टैक्सेस लगाएं, ऐसे प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें जिनको आप सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं, और प्लास्टिक के जो बोतल्स हैं उनका रिसाइकलिंग लाजमी करें। तो इन 5 सजेशंस की मदद से आप प्लास्टिक से जो नुकसानात हो रहे हैं उसको अपनी तरफ से जितना हो सके कम कर सकते हैं। अगर अभी हम प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम ना करें, इससे जो पोल्यूशन पैदा हो रही है उसको कम ना करें, तो आगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस होने जा रहे हैं। आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं। अगर फ्यूचर में आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, या अगर आप अपने फ्यूचर जनरेशन को प्लास्टिक के पोल्यूशन से या प्लास्टिक के प्रॉब्लम से दूर रखना चाहते हैं, तो आपको अभी ही इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। अगर आप अभी से स्टार्ट नहीं करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, और जब एक दफ़ा पानी सर से गुजर जाए तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन सजेशंस को आप फॉलो करेंगे और प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम से कम करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।